हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम WHO के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले कुछ वीडियो में भी हम WHO के बारे में काफी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो नीलम्स एकेडमी पर जाकर के वो वीडियोज देख सकते हैं और WHO के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लास को लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें और कमेंट सेशन में अपना फीडबैक जरूर ऐड किया करें, ताकि हमें पता पड़े कि हमारे द्वारा जो भी क्लास ली जा रही हैं वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं, कितनी वर्कफुल हैं, और जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, उनको पूरा किया जा सके और एक बेहतर कंटेंट आपको दिया जा सके जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो यही हमारी आपसे गुजारिश है, इसको जरूर सुने और अपना फीडबैक जरूर ऐड करें। तो आइए, आज भी हम WHO का ही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। WHO के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं कि आगे WHO में क्या दिया हुआ है। तो आज हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज हम उनके ऊपर पढ़ने वाले हैं, या कह लीजिए उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपको समय से मिल सके और अपनी तैयारी को आप बेहतर से बेहतरीन बना सके। तो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट WHO के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो ये है पारिवारिक स्वास्थ्य। अब पारिवारिक स्वास्थ्य में क्या दिया हुआ है, तो WHO ने 1970 से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल, मानव प्रजनन, पोषणीय स्थिति, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में परिवार को इकाई के रूप में लेकर के चलते हुए मानव स्वास्थ्य सुधार की दिशा में क्या किए, कार्य किए। मुख्यतः इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि WHO ने सोचा कि विश्व स्तर पर अगर हमें लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना है, लोगों को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाना है विश्व स्तर पर, तो हमें जो शुरुआत करनी है वो कहाँ से करनी है, पारिवारिक स्वास्थ्य से करनी है। क्योंकि परिवार में जो भी माताएं हैं, बच्चे हैं, उनकी हमें देखभाल किस तरीके से करनी है, मानव प्रजनन पर हमें किस तरीके से ध्यान देना है, हमें उनकी पोषणीय स्थिति पर समय समय पर जांचते रहना है कि उनकी पोषणीय स्थिति में किस तरीके से हमें सुधार करना है। हमें उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से समझाना है कि आप किस तरीके से अपनी स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार ला सकते हैं, आप किस तरीके से पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसीलिए WHO ने सोचा कि हमें जो शुरुआत है मानव स्वास्थ्य में सुधार करने की, वो हमें कहां से करनी है, पारिवारिक स्वास्थ्य करनी है। जैसे कि मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो कोई सोचेगा कि मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेता हूँ तैयारी की स्टार्टिंग में, कि किस तरीके से हमें शुरुआत करनी है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम यूट्यूब पर वीडियो देख करके स्टार्टिंग करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बुक पढ़ करके तैयारी की स्टार्टिंग करते हैं। तो इसी तरीके से WHO ने भी सोचा कि अगर हमें विश्व स्तर पर लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है, मानव स्वास्थ्य में सुधार करना है, तो उसकी जो दिशा है, उसकी जो शुरुआत है, वो हमें कहां से करनी है, पारिवारिक स्वास्थ्य करनी है। हमें लोगों को परिवार में जा करके शिक्षा देनी है, उन्हें बताना है कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, महिलाएं किस तरीके से अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं, पुरुष किस तरीके से अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, माताएं किस तरीके से अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं, हम बच्चों की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं, हम पोषणीय स्थिति में किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। तब जाकर के विश्व स्तर पर लोगों की स्थिति में क्या आएगा, स्वास्थ्य की स्थिति में क्या आएगा, सुधार आएगा। तो WHO ने सोचा जो हमें मानव स्वास्थ्य के सुधार की जो शुरुआत है वो हमें कहां से करनी है, पारिवारिक स्वास्थ्य से करनी है। तो WHO पारिवारिक स्वास्थ्य के स्वस्थ रखने के लिए, या कह लीजिए मानव स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, विशेष रोगों से बचाव तथा नियंत्रण। विशेष रोग कौन से होते हैं, हालांकि WHO जो भी बीमारियां हैं उनसे, उनके क्या क्या लक्षण हैं, उनसे हमें किस तरीके से बचना है, उन पर नियंत्रण किस तरीके से पाना है, तो वो सब हमें बताता है WHO। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें हो जाती हैं, तो उनसे हमारी तुरंत मृत्यु हो सकती है, हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो इसीलिए उन विशेष रोग जो होती है, विशेष जो बीमारियां होती हैं, हमें उनका किस तरीके से बचाव करना है, हमें उन पर किस तरीके से नियंत्रण रखना है, तो वो जो बताने का काम है वो कौन करता है, WHO करता है।
अब वो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे छोटी माता है, कैंसर है, हृदय रोग है, वंशानुगत विकार है, मानसिक विकार है आदि। तो इस तरीके की बीमारियों से हमें किस तरीके से बचना है, इस तरीके की बीमारियों पर हमें किस तरीके से नियंत्रण रखना है, तो वो जो बताने का काम है वो कौन करता है, WHO करता है। तो दूसरा कार्य इसका WHO का ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, स्वास्थ्य सांख्यिकी। अब स्वास्थ्य सांख्यिकी में क्या है, तो 1947 के प्रारंभिक समय से ही जन्म दर, मृत्यु दर व रोगों से प्रभावित जन समुदाय का विवरण देता है कौन, WHO। 1947 हमारा देश कब आजाद हुआ था, 1947 यानी कि 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो उसी समय से WHO क्या करता है, कितने जो शिशु जन्म ले रहे हैं, तो वो जो शिशु हैं वो कौन सी बीमारियों के साथ जन्म ले रहे हैं, क्या वो स्वस्थ रूप से जन्म ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, तो जन्म दर और कितने रोग बीमारियों से लोग प्रभावित होकर के, कितनी महिलाओं की मृत्यु हो रही है, कितने पुरुषों की मृत्यु हो रही है, कौन कौन से रोगों से महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, कौन कौन से रोगों से पुरुष प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन से रोगों से शिशु हैं, बच्चे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं और किस तरीके से उनकी मृत्यु हो रही है। तो जन्म दर, मृत्यु दर का जो विवरण है, जैसे कि मान लीजिए कोरोना की बीमारी हुई थी, तो कोरोना की बीमारी से तो हमें पता, WHO के माध्यम से ही तो हमें पता पड़ रहा था कि किस देश में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है कोरोना से, कितनी महिलाएं प्रभावित हो रही हैं कोरोना से, कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, कितने केसेस कोरोना के इस समय हैं, कितने लोग कोरोना से प्रभावित होकर के उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो जो विवरण देने का काम है, जो जन्म दर, मृत्यु दर का या रोगों से प्रभावित होने का जो विवरण है, वो कौन देता है, WHO देता है। तो मुख्यतः ये बात इस पॉइंट में कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है जीव चिकित्सीय अनुसंधान। अब जीव चिकित्सीय अनुसंधान क्या है, तो इसमें 6 बीमारियों पर अनुसंधान किया जाता है या कह लीजिए रिसर्च की जाती है। 6 बीमारियां कौन कौन सी हैं, मलेरिया, कोड़, ट्राइपेनोसोमियासिस, फाइलेरिया, सिस्टोसोमियासिस तथा लीशमानियासिस से संबंधित क्या होता है, अनुसंधान होता है। इन बीमारियों पर रिसर्च होती है कि इन बीमारियों के लक्षण क्या क्या हैं, इन बीमारियों से हमें किस तरीके से बचना है, इन बीमारियों पर हम किस तरीके से नियंत्रण रख सकते हैं, इन बीमारियों से संबंधित कौन कौन सी दवाओं की खोज कर सकते हैं। तो इन 6 बीमारियों पर रिसर्च करने का काम कौन करता है, WHO करता है। किसके माध्यम से, जीव चिकित्सीय अनुसंधान के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। अब विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं का विकास क्या है, तो ATH। अब ATH क्या है, ATH की फुल फॉर्म जो है वो ये है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ। ATH की फुल फॉर्म क्या है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ। WHO का क्या है, ये नया कार्यक्रम है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि WHO का नया कार्यक्रम कौन सा है, तो WHO का नया कार्यक्रम है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ATH कहते हैं और जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ। ये क्या करता है, तो इसके अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है कि कार्यक्रम का संचालन किस तरीके से करना है और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कार्यों का संचालन किस तरीके से करना है। और स्वास्थ्य से संबंधित शोध कार्य किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य से संबंधित रिसर्च की जाती है कि हम मानव स्वास्थ्य को और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य विकास हवा, पानी, भोजन को प्रदूषण से बचाकर मानव स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करता है कौन, WHO। पर्यावरणीय स्वास्थ्य को हम वातावरणीय स्वास्थ्य भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हवा, पानी, हवा में जो भी अशुद्धियां हैं, पानी में जो भी अशुद्धियां हैं, भोजन में जो भी अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को निकाल करके या कह लीजिए उनको प्रदूषण से दूर रख करके, जैसे कि आपने हवा में अगर कोई अशुद्धियां मिली होती हैं तो उसको हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। अगर पानी में कोई अशुद्धियां मिल जाती हैं तो उसे हम जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो हवा, पानी, भोजन में अशुद्धियों को दूर रख करके या कह लीजिए प्रदूषण से बचा करके मानव स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करने का काम कौन कर रहा है, WHO कर रहा है। क्योंकि ये 3 हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर हम शुद्ध हवा में सांस नहीं ले पाएंगे तब भी हम ठीक तरीके से जीवित नहीं रह सकते। हम शुद्ध पानी नहीं पिएंगे तब भी हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तब भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो इन चीजों को या कह लीजिए ये जो हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हवा, पानी, भोजन, इनको प्रदूषण से बचा करके मानव स्वास्थ्य में
मानव स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का प्रयत्न कौन कर रहा है? WHO कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो अन्य संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करने का काम भी कौन करता है? WHO करता है। जैसे कि हमने प्रोटीन सलाहकार समिति के बारे में पढ़ा था, तो उसमें WHO, यूनिसेफ, फाओ मिलकर के कार्य कर रहे थे। तो ठीक इस पॉइंट में यही बात कही गई है कि WHO क्या करता है? अन्य संगठनों के साथ मिलकर भी कार्य करता है, अपना सहयोग प्रदान करता है, तो उनका भी सहयोग लेता है और मिलकर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या करता है? कार्य करता है। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो कि WHO किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीलम्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।